जंतर मंतर आने का उद्देश्य क्या है? जंतर मंतर आने का मेरे उद्देश्य अस्पतालों में जो मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है और उनको बेहोशी की हालत में उनके शरीर पे से उनकी ज्वेलरी उतार ली जाती है और उसके उपरांत जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो उसे पता लगता है कि उसके बिलों के अंदर बहुत बड़ी हेराफेरी की हुई है और जो चीज़ें अस्पताल के द्वारा की ही नहीं गई उनको भी बिल के अंदर डाल रखा है। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है जंतर मंतर बनाने का। ये घटना आपके साथ हुई या आपके परिवार के साथ? ये मेरे साथ हुई। मेरे चाचा जी जो 70 साल की उम्र के थे वो अचानक 8 तारीख होली की सुबह अचानक सांस लेने में उन्हें तकलीफ़ हुई। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके गया, वो रास्ते में बेहोश हो गए तो हॉस्पिटल में लेके गया। उसके बाद मेरे को पहले कल्याणी हॉस्पिटल गुड़गांव लेके गया, वहाँ आईसीयू बेड नहीं मिला, जिसके बाद मैं उन्हें पारस अस्पताल गुड़गांव लेके गया, वहाँ भी आईसीयू बेड नहीं था। उसके उपरांत मैं फोर्टिस अस्पताल गुरुग्राम लेके गया, जहाँ पर उनके पास मेरे को आईसीयू बेड मिला। उसके बाद उन्होंने जब उन्हें भर्ती करने के बाद उन्होंने ये कहा कि अपने मरीज़ के शरीर के ये कीमती सामान ले लीजिए। उन्होंने मेरे को उनके शरीर पे से 2 छल्ले, एक तांबे का और एक चांदी का वापस किया, जबकि उनके हाथ में एक सोने का छल्ला और एक सोने की पुखराज जड़ी अंगूठी भी थी, जिसके लिए मैंने उन्हें जब भी कंप्लेंट की उन्होंने मेरे को रूड तरीके से कहा जी हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। मेरे काफ़ी कहने पे उन्होंने अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को बुलाया। मैंने कहा जी मेरे को अभी सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, उन्होंने उससे इनकार कर दिया, जिसके लिए मैं लगातार 6 दिन उनसे लड़ता भी रहा। आखिरी दिन उनके सिक्योरिटी इंचार्ज मिस्टर सावन मुझसे भी मिले, वो बोले जी हम अपने स्तर पर जांच करेंगे। मैंने इसकी कंप्लेंट 8 तारीख की सुबह ही सबको कर दी थी। साथ में 9 तारीख को फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम। उसके बाद मैंने इसकी कंप्लेंट 9 तारीख को लिखित रूप में गुड़गांव 14 सेक्टर थाने में की, जहां से मुझको ये बताया गया कि जी आप इस थाने में कंप्लेंट मत दीजिए, ये और थाने का मामला है। फिर जब मैंने कहा जी मैं यहीं कल्याणी हॉस्पिटल इसी थाने में पड़ता है, जब उन्होंने मेरी कंप्लेंट लेकर रख ली, बोले देखते हैं हम जांच करेंगे। मेरे को 11 तारीख को बुलाकर वो कहते हैं कि जी यहाँ कल्याणी अस्पताल में नहीं आपकी अंगूठी उतरी है, आप हमें लिख के दे दीजिए और कहीं और कंप्लेंट करिए। यानी कि प्रेशर भी आपका बनाया गया? हाँ जी। तो अभी क्या चाह रहे हैं? अभी मैं यही चाह रहा हूँ जी कि एक मरीज कोई वो मेले ठेले में नहीं घूम रहा था जो उसके हाथ में से कोई उतार के ले गया और पता ही नहीं लगेगा। वो व्यक्ति सिर्फ चंद लोगों के स्टाफ के बीच में, क्योंकि उस दिन संयोग से छुट्टी त्योहार का दिन था, अस्पतालों में भी बहुत लिमिटेड स्टाफ था, उसके बाद भी यदि उसके हाथ से उसका जेवर उतर जाता है और उसकी जांच पुलिस नहीं कर रही है और दोषियों को नहीं पकड़ रही है, मैं यही चाहता हूं कि वो कार्रवाई हो। अपने चाचा के साथ नहीं थे जब वे हॉस्पिटल में एडमिट हुए? हॉस्पिटल के अंदर मैं अपने चाचा के साथ सिर्फ भर्ती कराने तक था, उसके बाद वो हॉस्पिटल के स्टाफ के अंतर्गत होते हैं। आईसीयू में जब तक वो इमरजेंसी में थे उतनी देर मैं इधर उधर उनके साथ था, परंतु हर वक्त उनके साथ नहीं था। जिस टाइम डॉक्टर उनकी कोई चेकिंग करते हैं वो पर्दा डालकर और उनकी चेकिंग करते हैं, ज्वेलरी भी उन्होंने मेरे सामने नहीं उतारी उनकी। क्या ये इमरजेंसी में जब भर्ती किए तो उस समय का कांड है या उसके बाद भी उनको? मेरे को जब तक वो इमरजेंसी में थे उसी समय इमरजेंसी के बाहर ही अंगूठी दी गई थी जी उतार कर। तो अभी आप किससे मांग करने आए यहाँ? मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को मैंने इसकी मांग, जांच की मांग गुड़गांव 14 सेक्टर थाने से की, उसके बाद उपायुक्त गुड़गांव श्री कला रामचंद्रन जी से की। उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई तो 6 तारीख को गुड़गांव उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और भिन्न लोगों को, 9 व्यक्तियों को, जिसमें माननीय न्यायाधीश महोदय, मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उच्च न्यायालय हरियाणा, सभी शामिल थे, को भी ज्ञापन दिया हुआ है के माध्यम से कंप्लेंट दी हुई है, परंतु उस पर भी मेरे को आज तक कोई भी जवाब या कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई। तो आज मैं प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाने आया हूँ। क्या था ऐसा उस अंगूठी में जो आपने इतनी बड़ी कंप्लेंट की उसके बावजूद भी आपकी नहीं सुनवाई? भाई साहब, अंगूठी में क्या था, मैं कहूँगा कि सोना था, बहुत कीमती थी। वो एक बहुत चीज़ है, एक यदि कोई उनके हाथ में लोहे का भी छल्ला होता तो वो भी कीमती है। एक व्यक्ति अपने मरीज को, अस्पताल को भगवान समझ के सौंपता है और भगवान के मंदिर में से चोरी होती है, चाहे वो एक लोहे के छल्ले की भी है, तो बहुत बड़ा पाप है। वो अपना जीवन सौंप रहा है और आप उसके शरीर पे से उसकी सोने की अंगूठियाँ
चुरा रहे हो। क्या मैंने देखा कि जो आप हाथ में ये पंपलेट ले रहे हैं, हाँ जी। इसमें शायद बिल को लेके भी आप कुछ बता रहे हैं, बिल को लेके भी कुछ हुआ आपके साथ? बिल को लेकर भी मैंने ये जो पैसा खर्च किया था अपने अंकल की बीमारी के ऊपर खर्च किया था, मैं इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहता था, परंतु जब मेरे को दिखा कि जी यहाँ तो ये अन्याय की ही दुनिया है, तो मेरे को मजबूरी में ये विषय भी आप लोगों के समक्ष रखना पड़ रहा है कि उनके बिलों में जिस टाइम वो बेहोश हुए, सबसे पहले वो 8 तारीख को जब वो बेहोश हुए तो जो सबसे नज़दीक हमारे अस्पताल पड़ता था कल्याणी, जिसमें मेरे को पहले आईसीयू बेड नहीं मिला, उनके डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन पर लिया, जब भी उनके शरीर पर ऑक्सीजन पाइप के साथ साथ वो कौन से हॉस्पिटल की? फोर्टिस हॉस्पिटल का है जी। हाँ, उसमें क्या? उसमें जी 8 तारीख को वो भर्ती हुए हैं, 8 तारीख को 2 बार आईसीयू चार्जेस लगा रखे हैं, जबकि वैसे पता लगता है कि जी 24 घंटे में एक बार लगते हैं। पहले मेरे को जो बिल दिए गए थे जी 11 तारीख तक, उसमें 9 तारीख में, 10 तारीख में, 11 तारीख में आईसीयू चार्जेस थे। जब लास्ट में फाइनल पेमेंट देने लगा मैं उन्हें, तो पता लगा जी 8 तारीख को 2 बार आईसीयू लगा हुआ है 15-15 हज़ार रुपये का। उसी हिसाब से 8 तारीख के सभी चार्जेस लगा दिए गए हैं, जबकि वो भर्ती 8 तारीख को हुए हैं। मेरे को अस्पताल कहता है जी कंप्यूटराइज बिल है, कोई गड़बड़ नहीं होती। यदि वो कंप्यूटराइज बिल है, मैनुअल नहीं है, तो यदि कंप्यूटर ने उनका भर्ती का समय और सब चीज़ उसमें मौजूद थी, कंप्यूटर ने उस चीज़ को 9 तारीख को नहीं उठाया, 10 तारीख को नहीं उठाया, 11 तारीख को नहीं उठाया, तो 14 तारीख को कैसे कंप्यूटर ने उठा लिया कि वो 14 तारीख को बिल में आ गए, 11 तारीख तक वो चीज़ें बिल में नहीं थी। यदि वो कंप्यूटराइज बिल था, ये सरासर फ्रॉड बिल हैं जो कि बैठकर बनाए जाते हैं अस्पतालों के द्वारा। उनकी एक ब्रोनोस्कोपी टेस्ट किया हुआ है उन्होंने, पहले उसके चार्जेस 16,000 लगाए, फिर उन्होंने उसके चार्जेस 18,000 रुपये लगाए। पहले उसके अंदर डिस्काउंट दिखाया हुआ था, बाद में वो डिस्काउंट ख़त्म कर दिया, डिस्काउंट करके जो बिल चार्ज 11,000 रुपये का था वो 18,000 रुपये का हो गया। और उसके बाद उस रिपोर्ट की जिस टाइम डिस्चार्ज हुए उसको मांगा गया, तो पता लगा जी कि ये तो ना तो लिस्ट में है जो उन्होंने टेस्टिंग की लिस्ट के अंदर है, ना नर्सिंग स्टाफ के पास उसकी कोई रिपोर्ट मौजूद थी, ना कोई फिल्म मौजूद थी, कुछ भी उसका मौजूद नहीं था। और साथ ही साथ उनको यूरिन के बैग्स 800 रुपये उन्होंने लगा रखे हैं। जिस टाइम मैंने उन्हें हॉस्पिटलाइज किया है सबसे पहले कल्याणी हॉस्पिटल, कितना बिल आपका बना टोटल? मेरा 4.5 लाख रुपए का उन्होंने बिल बनाया था। तो आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से नहीं, मेरे को बिल, मैंने उनसे कहा कि जी मेरे को बिल आप जो आपकी चार्ज लिस्ट है वो दिखाइए, हरियाणा सरकार ने जो आपको स्वीकृति दी हुई है वो दिखाइए। उन्होंने हर चीज़ को इनकार कर दिया देने से। यानी कि टारगेट आपको किया जा रहा कहीं ना कहीं प्रशासन और हॉस्पिटल के द्वारा? नहीं, प्रशासन के द्वारा मेरे को प्रशासन की कंप्लेंट नहीं हो रही? कंप्लेंट, मेरी कंप्लेंट के ऊपर पुलिस ने सही तरीके से जांच नहीं की, माल बरामद नहीं हुआ। जांच की मेरी जांच हॉस्पिटल की भी जांच और जो हॉस्पिटल की भी जांच हो, हॉस्पिटल, हाँ जी वो भी, और हॉस्पिटल के बिल में जी जब वो घर आ गए मेरे अंकल, मैंने मार्केटों से जब दवाइयाँ खरीदी, वही दवाइयाँ जो हॉस्पिटल के बिल में थी, उनके स्टरलाइज ग्लव्स 1800 रुपये के 16 नॉन स्टरलाइज ग्लव्स, प्लास्टिक का दस्ताना जो यूँ ही उतार के फेंक दिया जाता है, एक एक दस्ताना 20-20 रुपये का लगाया हुआ था। मार्केट से मैंने ख़रीदा 2.5 रुपये 3 रुपये खुला कि जी मैं ये मेरे को 10 दस्ताने दे दो जी, 30 रुपये दे दो जी। 10 दस्ताने का बिल नहीं मिलता, ये खुले पंसारी के पास भी मिल जाते हैं वो दस्ताने। यानी कि आप सिर्फ अपनी कार्रवाई चाह रहे? मैं कार्रवाई चाह रहा हूँ, और ये जो लूट है, प्रधानमंत्री जी से यहाँ के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, इसकी जांच की जाए, ताकि जो गरीब आदमी या जो असहाय आदमी, मैं तो बिल दे आया, जो गरीब या असहाय आदमी इस चीज़ को नहीं, उसको ये कर्ज के जाल में फंसा देते हैं, और यानी कि आगे किसी से धोखाधड़ी ना हो।